राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कहानी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जिम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने के बाद अर्घ देकर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और छलनी ली। एक पेड़ के पास जाकर एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल गया। तो बहन भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। तो भाभियां बोली बहन तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। और उसने अकेले ही अर्घ दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला और तीसरे गस्से में बहन को लेने ससुराल से बुलावा आ गया कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाना और उनका आशीर्वाद लेती जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख हो। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा कि सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उसे दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता आई और आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत्र की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज़्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ की माता का उज्मन करो। तो उन्होंने चौथ की माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने कहा
कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली, मेरे से चौथ माता रूठी थी, अब उन्होंने ही मुझे सुहाग दिया है। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। मेरे को कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोलो करवा चौथ मैया की जय। हे चौथ माता, आपकी सदा ही जय हो। कथा समाप्त। करवा चौथ की कथा के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तो बुढ़िया ने बेटे से कहा, तो बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। फिर बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा, तो बहू ने कहा, माँ पोता मांग लो। तो बुढ़िया ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज़ मांगने की कह रहे हैं। तो उसने पड़ोसनों से जाकर पूछा। तो पड़ोसनों ने कहा कि तू क्या मांगे धन दौलत और क्या मांगे पोता। तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपने नेत्र मांग ले, जिससे अपनी बची हुई जिंदगी आराम से व्यतीत कर सके। तो पड़ोसनों की बात सुनकर उसने घर जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू खुश हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वर है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। तो बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, तूने जो कुछ मांगा है सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको देने की भी कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।